आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि क्लास 12th की फिजिक्स के बच्चों के लिए है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी कि बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स में, ये क्लास 12th के बच्चों के लिए दोस्तों। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है आपको एग्जाम में। है क्या हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह इट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट पर सेकेंड बाय द इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब कहने का इसका यह है, किसी न्यूक्लियस के अराउंड किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट पर सेकेंड चक्रों की जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक बार और समझ लें कि इस डायग्राम के माध्यम से हम देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट है हमारा। इस ऑर्बिट को हम कह रहे हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। इस स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है इस प्रकार से, जिसकी जो स्पीड है वो कितनी है, v है। तो जब ये इस v स्पीड से इस न्यूक्लियस के अराउंड इस स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में जितनी भी उसके चक्रों की संख्या होगी उसी को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं इन बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। इसको बोहर्स साइंटिस्ट ने बताया था। हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू, क्योंकि वहां पर हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की चाल की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होती है। कितनी होती है, किसी पार्टिकल की किसी सर्किल पर या सर्किल के अराउंड जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v का मान हमारे पास है आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब यहाँ पर देखो ओमेगा का जो मान होता है, ओमेगा क्या है, हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई न्यू। कितनी होती है, 2 पाई न्यू। यहाँ पर मैंने लिख दिया इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, यानी कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा का मान कितना हो गया हमारे पास, 2 पाई न्यू। यहाँ पर हम ओमेगा का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, r इंटू 2 पाई न्यू। अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर न्यू को यहीं पर रहने दिया है, यानी कि इधर की तरफ ले लिया हमने, और बाकी जो न्यू की मल्टीप्लाई में टर्म्स हैं उन टर्म्स को हमने v के अपॉन में ले लिया, यानी कि v अपॉन 2 पाई r हमारे पास आ गया है। अब हमें पता है कि v का जो मान है, यानी कि जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। तो यहाँ पर k भी एक कांस्टेंट नंबर है, z यहाँ पर जो भी हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होगा, यानी कि तत्व का परमाणु क्रमांक है। ई यहाँ पर हमारे पास आवेश है, यानी कि चार्ज है। एन जो है वो नंबर ऑफ यानी क्वांटम नंबर है, और जो यहाँ पर एच है ये प्लांक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि v का मान हमारे पास हो गया 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। इस v के मान को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमने यहाँ पर रख दिया तो हमारे पास न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो इसकी जगह हमने क्या रखा, ये वाला मान रखा, तो ऊपर वाला जो मान है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर ऊपर आ गया, अपॉन में एन एच है, तो यहाँ पर क्या था 2 पाई आर, 2 पाई आर ये हो गया, और एन एच हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दिया है। ठीक है, अब हमारे पास जो है न्यू का मान वो ये प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो इस प्रकार से 2 पाई से 2 पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो जो भी बचा है वो हमने ऐसे ही लिख दिया, न्यू इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच आर। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बात और देख रहे हैं कि ये क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि के क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हो गया के। यहाँ पर जेड क्या है, ये जो भी हमारे पास तत्व होगा उसका परमाणु क्रमांक है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक होता है तो एक रख देंगे जेड की जगह, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। ई क्या है, चार्ज है, तो चार्ज भी आपको पता है कि चार्ज भी एक कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक है, तो इसलिए चार्ज भी क्या है, कांस्टेंट है ई, यानी कि इसका मान हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो इसका मान भी क्या है, कांस्टेंट है। नीचे क्या हमारे पास एन, एन क्या क्वांटम नंबर है, ये संख्या हमारी चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एन का मान हमारा चेंजेबल है, चेंज हो सकता है फ्रीक्वेंसी के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं एच की, एच कांस्टेंट है। आर हमारे पास क्या है, रेडियस है, तो जिस भी हम कक्षा की बात करेंगे, जिस भी ऑर्बिट की बात करेंगे, तो उस ऑर्बिट की ये रेडियस होगी, तो ये भी कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो न्यू है फ्रीक्वेंसी, ये किस पर डिपेंड कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की डिपेंड करती है 1 अपॉन एन। इसका मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है हमारी इलेक्ट्रॉन की वो न्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन होती है। कितनी होती है, 1 अपॉन एन। अब देखो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का अनुमान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का मान, कि मान लिया हमारे पास कौन सा तत्व है, हमारे पास है हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम बात करेंगे तो एन का मान कितना रख देंगे, यहाँ पर 1 रख देंगे।
इसी प्रकार से आर रेडियस कितनी होती है यहाँ पर 0.53 होती है, 0 पॉइंट कितनी होती है 53 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होती है। और यहाँ पर के का जो मान होता है 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और जेड का मान कितना होगा यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 होगा। और इसी प्रकार से एच प्लांक कांस्टेंट कितना होगा 6.6 गुना 10 की घात माइनस के 34 जूल सेकंड होगा। और यहाँ पर ई का मान यानी कि चार्ज का मान कितना होगा 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होगा। ये सारी वैल्यू यदि हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी न्यू का मान ये निकल आएगा 6.57 इंटू 10 की पावर 15 आरपीएस यानी कि रेट पर सेकेंड। यानी कि पर सेकंड जो भी हमारे पास चक्रों की संख्या होगी तो एक सेकंड में कितने चक्कर होंगे 6.57 गुणा 10 की घात 15 चक्कर होंगे। यही हमारी क्या होगी हाइड्रोजन एटम की फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th के बच्चों के लिए। क्लास 12th की फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है, चाहे यूपी बोर्ड से हैं या फिर किसी भी अदर बोर्ड से आप रिलेटेड हैं, तो उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बच्चों, लाइक के साथ साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में देखो बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगे वो नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी इस तरह की खूबसूरत वीडियो के साथ जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।